चलिए जी शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने आईजीसीएसई में कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए हुए हैं इसके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट सिस्टम भी हमने पढ़ा हुआ है। उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने जीसीई या फिर आईजीसीएसई पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड वी आर आल्सो डन विद द एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट, ठीक है। इसे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, A2 में लेकर जाते हैं। थोड़ा सा इसमें एल्गोरिदम हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर A2 सिलेबस। इसमें एल्गोरिदम्स होते आ जाते हैं हमारे पास। डाइकेस्ट्रा, ए स्टार, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें मेथड जो है उसके मार्क्स होंगे कि कैसे आपने मेथड अडॉप्ट किया है, उसको कैसे सॉल्व करना है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन टूडेज लेक्चर। चलें जी शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? AI is the ability of a computer or a robot controlled by a computer to perform tasks that normally require human intelligence. Think of it as teaching a machine to think, reason, and make decision just like you do, but much, much faster. Of course, this is a machine. You make a machine just like a human being to think about and behave like a human being, adapt करना, learn करना from its experiences, ठीक है। ये दिस इज व्हाट वी कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे हम पढ़ते हैं डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम। ये किस लिए यूज होता है? दैट देर आर सो मैनी एल्गोरिदम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें ये करना होता है, वी नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ व्हाट? देखें, कंप्यूटर जो है यू नो के कंप्यूटर रन्स वेरी फास्ट, और आपकी जो कम्युनिकेशन हो गई है ये इट गोज इनटू लाइक इन माइक्रो सेकेंड्स पर चली गई है, ठीक है। तो दैट्स बिकॉज ऑफ दीज एफिशिएंट एल्गोरिदम्स विच रन इन कम्युनिकेशंस, ठीक है। और ये जो एल्गोरिदम है जो कि आपके ए लेवल सिलेबस में है, इसे हम कहते हैं डाइकेस्ट्रा। इसका पर्पस भी यही है। क्या पर्पस है इसका? टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। पाथ किस चीज का? गूगल मैप्स आप यूज करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। वो एक अप्रोक्सीमेट आपको एक राउट देता है। यू कैन अडॉप्ट और यू कांट, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन वो कैसे उसको करता है, डेफिनेटली उसके पीछे बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एंड दोज आर द एल्गोरिदम्स, ठीक है। आपका इंटरनेट पैकेट राउटिंग या राउटर्स पर आप ये काम कर रहे होते हैं कि हाउ टू सेंड द पैकेट्स फ्रॉम वन प्लेस, सेंडर टू रिसीवर, इन वेरी शॉर्ट टाइम। चूज द बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, अक्रॉस द नेट ऑफ नेटवर्क ऑफ कोर्स। अच्छा, एयरप्लेन एयरलाइन राउट प्लानिंग वगैरह इसमें भी ये काम होता है। आई रेकमेंड यू कि ये जो आपको अभी नज़र आ रही है स्क्रीन, ठीक है, आपने क्या करना है, इसे यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर जाकर इसको आपने क्या करना है, इसको जरूर देखना है। दैट गिव्स यू वेरी गुड गुड कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्टार एंड डाइकेस्ट्रा कैसे काम करता है। अभी हम करके दिखाते हैं और आपको मैं बताता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, हमारे पास क्या है, वी हैव द सोर्स, लेट मी से, नॉट सोर्स, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज लेट्स से बी, एंड दिस इज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, राइट। इसका इसका राउट क्या हो सकता है? एक राउट ये हो सकता है, यहां से यहां तक एक राउट हो सकता है, ठीक है। और इसका लेट मी से कि एक राउट हम ऐसे बना लेते हैं, इसका ऐसे बना लेते हैं और ऐसे, और इसको एक राउट हम बना लेते हैं ऐसे कर्व्ड में। ये देर आर थ्री डिफरेंट पाथ्स। डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम जो होता है ये क्या कैसे काम करता है?
इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट। ये हमारा है, लेट मी से दिस इज वी। इसका एक फार्मूला भी होता है बाय द वे, अगर आप एआई पर सर्च करेंगे, लेकिन यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट फार्मूला, बस आपको यही काफ़ी है कि हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे कैलकुलेट करना है। एक हम पास पेपर का भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो वी हैव थ्री पास। हम ए टू डेस्टिनेशन जा सकते हैं, राइट। द वी इज द डेस्टिनेशन एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर स्टैंडिंग जीरो। अब देखें, मैं कहता हूं कि इफ आई चूज दैट पाथ, तो मुझे लगते हैं लाइक 30 किलोमीटर, लेट मी से। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब होगा? देखो, अभी हम वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट किलोमीटर। इट कैन बी मीटर, इट कैन बी फीट, लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स। कॉस्ट कैन बी इन योर टाइम, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो इससे आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो दैट इज 30 किलोमीटर। और इसको मैं कहता हूँ ए से बी तक जो है दैट इज 15, और यहाँ से बी से लेकर डेस्टिनेशन जो है यहाँ तक है हमारे पास 10 किलोमीटर। ठीक हो गया। और ये वाला जो थर्ड पाथ है, लेट मी से दिस इज पाथ वन, दिस इज पाथ टू, एंड दिस इज पाथ थ्री, P3। ठीक हो गया। इसको मैं लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ से फॉर एग्जांपल, इसको मैं कह देता हूँ 40 किलोमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, जो डेस्टिनेशन होता है दैट इज अननोन। अननोन का क्या मतलब होता है? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट्स ट्रू। ये तो हो गया हमारा एम, लेकिन वी डोंट नो द डेस्टिनेशन। इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से। ठीक है, इन्फिनिटी यानी कि अननोन। ठीक है, अननोन। तो इसको कैसे अप करना है? डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम जो होता है, इट चूजेस ऑल द पाथ्स, ये तमाम के तमाम पाथ्स फाइंड आउट करता है। ठीक है, ये आपको एक्यूरेट लोकेशन देता है। इट इज दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्लो, क्योंकि इसमें वर्किंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये स्लो होता है, राइट, रादर देन अदर एल्गोरिदम्स। ठीक हो गया। चले, अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, से फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पाथ, पाथ वन। अब मैं थोड़ा सा, हम प्रोग्रामिंग की तरफ चल जाते हैं। लेट मी से, आपको याद है कि हम एक प्रोग्राम्स हमने शुरू में किया था, लाइक इन आईजीज, हाउ टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करते थे, देन आप क्या करते थे, इसको माइनस में दे देते थे, एंड स्मॉलेस्ट नंबर वाज सपोज टू बी लाइक अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो इसका कोड कैसे होता था? इफ यू कैन रिकॉल योर मेमोरी, तो मेरे ख्याल में हम ऐसे लिखते थे, ऐसे स्मॉलेस्ट, ये शॉर्टेस्ट वट एवर। ठीक है, आप इसे एक बड़े नंबर से डिक्लेयर, वो असाइन कर देते थे, राइट। ओके जी, अब हम करते थे, क्या करते थे हम? इफ नंबर इज लेस देन इंफिनिटी, नॉट नंबर, इसे हम स्मॉलेस्ट क्या लेते हैं? ठीक है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कहेंगे या क्या कहेंगे? यस, ठीक हो गया। जी जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एट, ये नंबर होगा, नॉट स्मॉलेस्ट होगा। इफ नंबर इज लेस देन, लेस देन व्हाट? जी जी बताएं। इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स। ठीक हो गया। इन्फिनिटी क्या चीज है आपका? जी, जो कि अननोन है। देन फिर क्या करते थे आप? देन वो कहाँ चला गया? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे मूव कर देता हूँ। देन फिर आप क्या करते थे इसको? इफ नंबर इज लेस देन इंफिनिटी,
तो क्या करते थे, नंबर को हम साइन कर देते थे स्मॉलेस्ट से। ठीक है, अब यहां पर हम ये सिनेरियो लेते हैं। देखें, नंबर क्या चीज है। इफ दैट इज ए नंबर 10 20 30 100 200 50 100 500 300 5000 वट एवर द नंबर इज, दैट वुड बी डेफिनेटली लेस देन इंफिनिटी, राइट। तो आप क्या करते थे, वट एवर द नंबर इज दैट इज असाइन टू द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक हो गया। इन दिस केस अब आप करते हैं, लेट मी टेक दिस पाथ वन, P1 कौन सा है हमारे पास, वी हैव दिस P1, ये यहां से। एंड व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज 30 किलोमीटर। ठीक हो गया, क्लियर यहां पर। चलें जी, अब देखें, दैट इज द पॉइंट। ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं हम, पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं हम जीरो से, राइट। सो जीरो प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस, 30, 30 किलोमीटर है। सो इज दैट लेस देन इंफिनिटी, जल्दी बताएं ना। यस, दैट इज लेस देन इंफिनिटी। सो मैं कह सकता हूं कि शॉर्टेस्ट नंबर इज 30 हेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट P1 ओनली। ठीक हो गया। P1 का मतलब क्या हो गया आपके पास, पाथ वन। लेट मी डिलीट दिस डेटा। क्लियर, ओके जी, आगे चलते हैं। जी अली, जी नहीं बता रहा हूँ, वो बना रहा हूँ अभी मैं, टेंशन न लें, अभी बनाता हूँ मैं। ओके जी, पाथ टू। अब हम लेते हैं पाथ टू। पाथ टू कौन सा होगा आपका, पाथ टू ये वाला होगा, A to B एंड B to डेस्टिनेशन, राइट। सो कैन वी से यू आर स्टैंडिंग एट जीरो, ए जो है वो जीरो है, प्लस, ये प्लस मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैंने आपको बताया था कि फार्मूला, एक्चुअली आई एम फॉलोइंग द फार्मूला। फार्मूला कौन सा है, वो आपने याद नहीं करना है, बस ये याद रखें कि जीरो एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, ये जो भी आपके किलोमीटर माइलेज होगी, ठीक है ना, ये कोई भी आपका होगा, एक्चुअल कॉस्ट जो भी होगी उसको बस आपने ऐड करना है, राइट। 0 + 15 प्लस कॉस्ट 10, 15 तो A to B हो गया है, B to डेस्टिनेशन दैट इज 10। नाउ दैट इज इक्वल टू 25। तो मैं कह सकता हूं कि 25, ये वाला जो पाथ है 25 वाला, दैट इज लेस देन 30। कैन आई से दैट, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, P1 वाला पाथ 30 किलोमीटर था, एंड पाथ टू दैट इज नाउ 25 किलोमीटर, राइट। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर, क्लास, ओके, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी जी जी, इजी है भाई, इजी है। P3 पाथ, अब थ्री को हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो A to व्हाट इज दिस पॉइंट, that is total 40 किलोमीटर, that is the actual cost, 40 किलोमीटर डायरेक्ट जा रहा है। सो 0 + 40, is that greater than 25, नो। सो आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा आएगा, दैट विल बी 25। ठीक हो गया। पाथ कौन सा होगा आपका, पाथ टू होगा। क्लियर, ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द पास पेपर क्वेश्चन। ये आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़ा मजे का सिंपल सा बच्चों वाला लग रहा है आपका, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चों वाला ही है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, जल्दी जल्दी से 1 मिनट में के अंदर हम करते हैं इसको, ठीक है। और दैट इज द बेस, इसको हम कहते हैं वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। चैलेंज, टाउन वन, बेस से हमने कैलकुलेट करनी है सारी चीजें, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बेस टू टाउन वन, देखो, बेस से एक पाथ ये बनता है, टाउन थ्री, देन टाउन वन, एक पाथ आपका बनता है डायरेक्ट टाउन वन, ये वाला, राइट। ठीक हो गया।
हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने लग रहे हैं, तो अभी कर देते हैं। लेट मी, चलें जी। कौन सा है? अगर आप यहाँ पर टाउन थ्री पर आए, टाउन थ्री से टू इस पर जाएं, तो बेस से आपके पास कितना बनेगा? 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गया है। देन हम करते हैं अब टाउन टू का डिस्टेंस निकालते हैं। टाउन टू को हम बेस से डायरेक्टली हम करते हैं। दिस इज टाउन थ्री, ये आपका टाउन टू आ गया, दैट इज 5। ओके, ठीक हो गया जी। अब हम टाउन थ्री निकाल लेते हैं। टाउन थ्री आपका कौन सा बनता है? दैट इज टाउन थ्री। यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। और अब टाउन फोर जो है, वेर इज टाउन फोर? दिस इज टाउन फोर। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाउंड निकाल लेते हैं। दिस इज 4, एक्चुअल कॉस्ट 4 है। ये आपकी क्या? 7 है। 7 + 4 क्या हो गया? 11। ओके, लेट मी राइट इट डाउन। यहाँ से अगर हम ऐसे जाते हैं, 2 + 1 3, 3 + 6 9, तो यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ मैं। टाउन फोर हो गया हमारे पास। देन हमारे पास क्या बच गया? टाउन फाइव एंड टाउन सिक्स। ठीक हो गया। चलिए टाउन सिक्स कर देते हैं, सॉरी टाउन फाइव। अगर आप ऐसे जाते हैं, 2 + 1 3 हो गया है। यहाँ से अगर हम जाते हैं 5, 5 + 3 8 हो जाता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। सो लेट मी चूज द 2 + 1 वाला। 3 हो गया है, ठीक है। और अब ये टाउन सिक्स का हो गया है। 5 और 8 कितना होता है? 5 और 8 होता है 8 + 2 10 13। सो 13 हो गया आपका। एंड द अदर वे इज, अदर राउट इज 2 + 1 3। ये वाला हो गया 2 + 1 3, 3 + 5 8। ये हो गया आपका 8। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। डन। 5 मार्क्स मिल गया आपको। जी, जी नहीं बेटा, आपको सिर्फ 1 मार्क मिला है इसका। जी, ओनली जस्ट राइटिंग द करेक्ट सीक्वेंस शॉर्टेस्ट, सिर्फ 1 नंबर मिला है। तो पूरे नंबर कैसे मिलेंगे जी? अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको पूरे मार्क्स कैसे मिलते हैं। देखो, आपने क्या करना है, आप अगर मार्किंग स्कीम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के, डाइकेस्ट्रा जो एल्गोरिदम्स होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपको सिर्फ मार्किंग स्कीम में ये बताएगा कि यू नीड टू क्रिएट अ टेबल एंड यू हैव टू मेंशन द डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम। क्या मतलब हुआ? वो अभी बताता हूं मैं आपको। इसका मतलब ये हुआ, अब हम करेंगे, इसका कोई एक आंसर नहीं होगा। लेट मी टेल यू, राइट। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। ये हो गया हमारे पास, बस यहाँ तक ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ओके जी। टाउन वन, टाउन टू, टाउन थ्री, टाउन फोर, टाउन फाइव एंड सिक्स। लेट मी राइट डाउन, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा, इसको T1 लिखते हैं। टाउन वन, एंड दिस इज टाउन टू, दिस इज टाउन थ्री, दिस इज टाउन फोर, दिस इज टाउन फाइव एंड टाउन सिक्स, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि अब देखें, अब आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि आप यू नो द डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम। वो क्या कहता है? इट टेल्स यू कि आपका जो नेक्स्ट नोड है, यू डोंट नो इट, राइट। व्हाट इज द कॉस्ट फ्रॉम बेस टू द नेक्स्ट नोड? कैन आई से कि उसको अगर मैं इन्फिनिटी लिख देता हूँ, इन तमाम नोड्स को इनिशियलाइज अगर मैं कर देता हूँ, तो दैट वुड गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। वो कहेगा यार इसको तो पता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तमाम बेस के अलावा, बेस विल बी 0, एंड दे ऑल द नोड्स जो होंगे ना, वहां पे आपने क्या लिखना है? आपने रिप्रेजेंट करना है इन्फिनिटी साइन से, ठीक है। इन्फिनिटी, 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 ठीक हो गया। और द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? ये देखें, बेस से, बेस से आपका टाउन वन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? 4। जो डायरेक्ट वैल्यू होगी ना, विल ट्राई के जो डायरेक्ट कनेक्शन है हम उसको एज इट इज लिखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूँ, टाउन वन का डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? 4। एंड व्हाट इज द डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम बेस, बेस से टाउन टू? दैट इज 5, ठीक हो गया। और
टाउन 3 का क्या आता है? 2। कैन आई से नाउ दिस वैल्यू इज नॉट इंफिनिटी, दिस इज नाउ 5, दिस इज नाउ 2, एंड दिस नाउ इज क्या आपकी 4 हो गई है, ठीक है? क्लियर? और इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, आगे चलते हैं। क्लियर? यहां तक ठीक हो गया? देखो, इवेंचुअली एट द एंड आपने जो अपने दिमाग में सॉल्व किया है शॉर्टेस्ट पाथ, आंसर वही आएगा, लेकिन ये जो वर्किंग आप शो कर रहे हो इसके मार्क्स होंगे आपके, जो एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है? अब यहां पर हम जाते हैं, अब टाउन 1 पर आ जाते हैं। अब बेस पर आप खड़े हुए हैं यहां पर, ठीक है? बेस पर हैं। अब टाउन 1 से देखें, डाइकस्ट्रा में आई टोल्ड यू, डाइकस्ट्रा में आपका ये जो एल्गोरिदम होता है ये तमाम नोड्स की इंफॉर्मेशन लेता है, तमाम नोड्स की। दैट्स वाई इट इज स्लो, राइट, बट इट इज एक्यूरेट, राइट? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, अब टाउन 1 से लेकर अब शुरू करें, और कौन सा पाथ हो सकता है आपका? ठीक है, 4 से लेट से, ये तो हम गए थे, लेट मी चूज अदर पेन, ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला वी आर डन विद इट, ठीक है? ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बल्कि नहीं लिखता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं रेडी यूज करता हूँ। ये आपने इसी पेपर पर करना है, जब क्वेश्चन आएगा ना आपके पेपर में, आपने ये वर्किंग यहाँ पर भी दिखानी है, और ये टेबल जो होगा वर्किंग स्पेस ये आपको गिवन होगी, तो आपने यहाँ पर भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? ये जो आपके पास टेबल है यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ये इंफिनिटी साइन हो गए हैं और ये नंबर्स वगैरह, ठीक है? अब T1 से वी आर डन विद दिस विच इज 4, ठीक है? अब मैं दूसरा पेन चूज कर रहा हूं, ये वाला आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है? ये जो ब्लू वाला होगा। अब नेक्स्ट जो है दूसरा पाथ टाउन 1 से कौन सा है? वी आर ऑलरेडी डन विद दिस, राइट? बेस से हम यहां पर आएंगे टाउन 3 पे, टाउन 3 से हम कहां पर जाएंगे फिर दोबारा? हम टाउन 1 पर जाएंगे। अब देखिए व्हाट इज द कॉस्ट, 2 + 1, अब क्या हो गई है? 3, ठीक है? कैन आई राइट 3 हेयर? यहां पे मैंने लिख दिया 3 टेबल में, ठीक हो गया? चलें जी। अब T5 पर आ जाते हैं। ये जी 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 हाँ, थोड़ा सा डीप में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब 2, ये वाला आपका टाउन 2 है। चले जी, बेस से टाउन 2 हमने ऑलरेडी 5 किया हुआ है, एंड व्हाट अदर आर द राउट्स टुवर्ड्स टाउन 2, लेट्स सी। यहां से आप टाउन 3 पर आएंगे, द एक्चुअल कॉस्ट इज 2, देन टाउन 3 से टाउन 5, 2 + 1 3, 3 + 3 क्या हो गया? 6, 6 इज लेस देन 5, या आप पेपर पे लिखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी, ये वाला जो पॉइंट है, 6 < <5 ये नहीं होता छोटा, तो इसको हम एज इट इज क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, लेट मी मेक इट 3 एज, ठीक है? इसको एज इट इज रहने देंगे। अब आ जाते हैं हम किस पर? टाउन 3 पर। बेस से डायरेक्टली हम कहाँ पर गए थे? हम गए थे, हमारे पास क्या था? डायरेक्ट वे था बेस से टाउन 3, एंड दैट वाज 2, ठीक है? चलें और कोई बात देखते हैं। अब अगर हम यहाँ से टाउन 2 पर जाते हैं, द एक्चुअल कॉस्ट विल बी 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा पार्ट देखते हैं टाउन 3 की तरफ जाने का, इसको छोड़ देते हैं। 1, ये आपका हो गया। बेस से हम टाउन 1 की तरफ जाते हैं, 4, 4 + 7, अगर हम यहाँ से ऐसे जाते हैं 11, 11 + 6 क्या हो गया? 17, 17 + 1 18, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। जस्ट लिव इट, इसको हम एज इट इज 2 ही रहने देते हैं। T4 पर आ जाते हैं, ठीक है? ये तो बहुत ज्यादा मैसी हो गया, लेकिन आप कंसंट्रेट करें थोड़ा सा, ठीक है? वेयर इज T4? दिस इज द T4। पहले हम कैसे गए थे? 4 टाउन 1 पर गए थे, देन 7, 4 + 7 11 हो गया जी। चलें जी, यहाँ पर हम 11 लिख दे देते हैं, ठीक है? T5 को कैलकुलेट करते हैं। T5 इज 2, बेस से हम टाउन 3 पर आएंगे, 2 एक्चुअल कास्ट आ रही है, टाउन 3 से टाउन 5 पे एक्चुअल कास्ट 1, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, 3 बनता है। लेकिन आई आर इटरेट, और से सुने, हमने जंप नहीं लगाना है रिजल्ट पर।
हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा लंबा रास्ता शो करना है, सो दैट एग्जामिनर नोज के यार इसको पता है कि कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि हमने मार्क्स लेने हैं। ठीक है, चलें ऐसा करते हैं, ये वाला चूज नहीं करते अभी, हम करते हैं बेस से 5 पर जाते हैं, सॉरी टाउन 2 पर जाते हैं, एक्चुअल कॉस्ट इज 5। अब यहाँ से टाउन 2 से टाउन 5 पर जाते हैं, 5 + 3 क्या हो गया आपके पास 8। अब यहाँ पर आ गए हम 8, ठीक है। T6 बेस से हम जाते हैं टाउन 2 पर, टाउन 2 से हम जाते हैं टाउन 6 पर। ये क्या बनती है, 5 + 8 क्या बनता है, 8 + 2 10 + 13। ठीक है। वैसे बाय द वे अगर आप कोई और राउट चूज करने हैं तो उसमें वो गलत नहीं होगा, इफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टेबल वो भी ठीक होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एंड पे इवेंचुअली आपके शॉर्टेस्ट नंबर आने चाहिए, ठीक है, जो हमने शुरू में किए थे। चलें जी, अब दोबारा हम करते हैं, वी आर डन विद द 4 3। और कौन कौन से राउट हो सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा खत्म कर देता हूँ उसको। क्लियर, मुश्किल तो नहीं ना, इंटरेस्टिंग है, यस यस। जी, ओके जी। अब टाउन 1 पर आ जाते हैं, वी आर डन विद दिस पाथ, ये भी हो गया था हमारे पास। टाउन 1 पर ये वाला पाथ भी हो गया था हमारा। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं, हम ये भी चूज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पर जाएंगे, विच मीन्स 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 7 16 हो जाएंगे। ये फिर बहुत ही लंबी टेबल हो जाएगी आपको आपकी ना। तो मेरे ख्याल में ये इसको ये 3 4 पॉइंट्स ही रहने देते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। चले जी, अब आ जाते हैं हम 3 3 से, यहाँ पर हम 3 रहने देते हैं। T2 का हम देखते हैं कोई और पाथ बन सकता है, यहाँ से हम टाउन 2 पे जा रहे हैं, 5 हो गया हमारे पास। ओके, ये डायरेक्ट था हमारे पास, ये 2 हो गया। अगर हम यहाँ से टाउन 3 पे जाते हैं, देन 2 + 1 3, 3 + 3 6, वी आर ऑलरेडी डन दिस। तो हम इसको 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम 5 ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। और 2 वैसे ही सबसे छोटा नंबर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेट्स सी व्हाट इज 5। 5 को अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। 5, वेर इज 5, चले जी, 2 + 1 3, लगा दें जंप, जंप लगाना है। अच्छा अभी नहीं लगाना, चले जी, अभी यहाँ पर इसको अभी नहीं लगाते हम, ठीक है ना, इसको हम वैल्यू को नहीं लेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम कैसा करते हैं, हम 5, ये आपके पास एक्चुअल कास्ट टाउन 2 पे जाने की क्या आ रही है 5, देन टाउन 2 से वेर इज 4, बाय द, ओ माई बैड, सॉरी 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 सॉरी, मैं 5 को 4 समझ रहा हूँ, 4 पर जाना है हमें, राइट, ठीक है। और 4 + 7 11, ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम दूसरा पाथ देखते हैं कौन सा बनता है, सो दैट इज 2 + 1 3, 3 + 1 7 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 हो गया ये वाला, और ये आपके पास ये वाला राउट 11 है, दिस इज 10। अब यहां से अगर हम जाते हैं टाउन 3 पर, 2 + 1 3, यहां से फिर यहां पर जाते हैं तो क्या होता है, 3 + 6 9, तो 9 इज द बेस्ट। वैसे आप ये भी लिख सकते थे, अगर आपने इस चार्ट को इस टेबल को लंबा करना है तो आप इसे 10 भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। आई एम चूजिंग दिस, फाइनलाइज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, 9 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। आई टुक दैट वैल्यू रादर दिस 10। क्लियर, और जागते रहो भाइयों, जागते रहो, बस 2 मिनट का हो रह गया, देन वी आर डन विद इट, राइट। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास T5 है, वेर इज T5, वी हैव दिस T5। हमारे पास वैल्यू क्या है 8 है, ओके। यहाँ से बेस से हमारे पास पहले हम गए थे यहाँ पर, देन फिर हम टाउन 2 पर आए थे, टाउन 2 से टाउन 5, 5 + 3 8। अब ये वाला पाथ हमने नहीं लेना है,
हमने कौन सा लेना है, हम चलें ये ले लेते हैं टू। टू टाउन 3 पर आ गए हैं, टाउन 3 से आप कहाँ आ गए, टाउन 5, 2 + 1 3, यहां पर आ गए 3। ठीक है, ओके जी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास टाउन 6। टाउन 6 को भी फाइनल कर देते हैं। वेर इज टाउन 6? पहले हमने किया था 5, 5 + 8 क्या होता है, 13। अब जरा दूसरा ले लेते हैं, वी आर नॉट टेकिंग दिस राउट। यहां पर आते हैं 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 8 14। नहीं, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपका ये जो टेबल है बड़ी हो जाएगी, लेकिन रिमेंबर ये 13 से पहले करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, T5, हमने T5 का लिखा नहीं है मैंने, दैट वाज 3। ओके जी, T6। अब यहां से अगर हम जाते हैं टू, टाउन 3 पर आ गए हैं, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट 2, टाउन 3 से टाउन 5, कॉस्ट 1, 2 + 1 3, 3 + 5 8, एंड ये आपका आ गया 8। मेरा नहीं ख्याल है कि ये इससे ज्यादा शॉर्ट हो सकता है। कैन यू सी दैट? कैन यू प्लीज चेक इट? 352 938, आई गेस दैट इज इट। जी 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 जी, ये आपका क्या हो गया ये? जी जी, ये दिस इज फाइनल। ये हमारे पास एंड पर क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑफ कोर्स लिखते हैं हमने, दैट इज टाउन 1 इज 3 किलोमीटर, टाउन 2 बेस से कितना दूर है, 5 किलोमीटर, टाउन 3 इज 2 किलोमीटर, टाउन 4 इज अवे फ्रॉम बेस, दैट इज 9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर। क्लियर? ओके जी, चलें। दैट्स इट, ये था आपका डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम। अच्छा, दूसरा एल्गोरिदम जो है, जो यूज होता है इसमें, एआई में, दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल, ए स्टार में द उसकी बेस जो है वो डाइकेस्ट्रा ही है। ठीक है, लेकिन इट एड सम वैल्यूज। वैल्यूज का क्या मतलब होता है, ये एक्चुअल जो हमने कॉस्ट को डिस्कस किए हैं ना अभी, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन एक्चुअल कॉस्ट 585, ये एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन लेकिन ए स्टार में वी हैव एन एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड नहीं कहना चाहिए मुझे, कहना चाहिए गैस वैल्यू। गैस वैल्यू को हम यूरिस्टिक वैल्यू भी कह सकते हैं, बाय द वे। यूरिस्टिक वैल्यू क्या होता है, इट्स अ एल्गोरिदम, मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है जो रन होता है। ठीक है, आपके नोट्स पर होता है, टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन। ठीक है ना, डिस्टेंस जो चेक करता है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ठीक हो गया, सो वी आर डन विद इट। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ए स्टार एल्गोरिदम, और ये मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर, बाय।